आइए देखते हैं क्लास 10th के अंतर्गत द्विघात बहुपद 3x² - 1x - 4 के मूलों का योग तथा गुणनफल प्राप्त करें। अब इसमें हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो दिया गया है कि 3x² - 1x - 4 को द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c से तुलना कीजिए और तुलना करने के बाद आप a b c को आप वैल्यू निकाल लीजिए। आप कलर मैच कीजिए, रेड कलर में a की जगह पर 3 लिखा गया है, b की जगह पर -1x लिखा गया है, ठीक है, और c की जगह पर -4 लिखा गया है। तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4 आ गया। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकाल, तो मूलों का योगफल का सूत्र प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है, तो -b/a सूत्र होता है। -1 पहले से सूत्र में है और b का वैल्यू क्या है वहाँ पर -1, तो -1 प्लस होता है, +1/a का वैल्यू क्या है 3, तो +1/3 होगा। मूल्य गुणनफल c/a होता है, तो c का वैल्यू -4 है, a का वैल्यू 3 है, तो -4/3 होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यदि बहुपद के शून्यक, ये शून्यक दिया है क्रमशः अल्फा और बीटा है, तो बहुपद का मानक रूप का सूत्र क्या होता है, तो बहुपद का मानक रूप का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस ये मूलों का योग x और प्लस मूलों का गुणनफल। यदि देखिए यहाँ पे शून्यक दिया है 4 और 5 दिया है, तो शून्यक में अल्फा का मान दिया ये 4 और बीटा का मान दिया है 5, तो ये सूत्र पर बैठा करके आप देखिए 4 + 5 9x और ये 4 + 5 20 20x आ गया। लेकिन यही देखिए क्वेश्चन यहाँ है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यदि बहुपद के मूलों का योग 4 है, मूलों का गुणनफल -2 है, तो बहुपद ज्ञात करना है। याद रहे ये मूल अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है 4 और -2, बल्कि अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान -2 दिया है। आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन है कि यहाँ पे मूलों का योग -1/4 और मूलों का गुणनफल 1/4 है। 1/4 तो बहुपद का मानक रूप कैसे निकालेंगे, तो मूलों का गुणनफल 1/4 है, तो बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए बहुपद का मानक रूप का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं x² माइनस ये मूलों का योगफल दिया है, देखिए ध्यान से 1 - 1/4 और x प्लस मूलों का गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब ये ध्यान दीजिए कि x² माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब इसको देखिए ये आपका आंसर नहीं है, इसको और कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, बट्टा में 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक। तो बट्टा में इसको ले कैसे करेंगे 4 को भाग करेंगे 1 से 4 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² प्लस 4 को तक डिवाइड करेंगे 1 में x लगाएंगे तो 1x प्लस ये 4 में इसका वैल्यू तो 1 में 1 का मतलब तो 1, यार इसको हाइड कर देंगे हम लोग, हाइड छिपा देंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सर 4x² प्लस 1x प्लस 1, ठीक है। आइए मूलों का योगफल -1/4 मूलों का गुणनफल 1/4 दिया है, तो बहुपद का निर्माण कैसे करें। बहुपद का मानक रूप का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल तो x प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ से सिर्फ x² लिख लिया, मूलों का योगफल का वैल्यू दिया है -1/4। देखिए मूल अलग अलग दिया रहे तो इसको ये अगर मूल दिया रहे तो ये अल्फा और बीटा का अलग अलग है, लेकिन मूलों का योगफल ही दिया है तो -1/4 x लिख दिया, मूलों का गुणनफल 1/4 लिख दिए। यहाँ पे हम लोग हल किए तो x² लिख दिया प्लस 1/4x ये 1/4 लिख दिए 1/4 लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे, कैसे बनेगा, हाँ देखिए। तो ऐसे लेंगे हम 1/4 का एलसीएम क्या होगा 4, यहाँ से डिवाइड कर हल करेंगे तो 4x², यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1x, और यहाँ से इसको करेंगे तो 1, इसको हाइड कर देना है, तो छिपा देना है, ठीक है। कुछ लोग इसको बराबर 0 करके बनाते हैं, कुछ लोग इसको बराबर 0 कर देंगे, 4 को उधर कर देंगे। अब कुछ लोग कैसे क्या करते हैं वो हम मतलब नहीं है, हम अपने तरीके से बता रहे, इसको हाइड कर देना है। तो इसको हल करेंगे हम लोग तो 4x² प्लस 1x प्लस 1, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन से, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। तो अब इस देखिए इसका ये मूल यहाँ पे लिखा है कि माना त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का मूल अल्फा बीटा गामा। त्रिघातीय बहुपद में 3 मूल होते हैं, द्विघातीय बहुपद में 2 मूल होते हैं। तो अल्फा बीटा गामा है तो मूलों का योग
का सूत्र क्या होगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योग तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग कि माइनस बी बटा ए होता है। और मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए मूलों का गुणनफल की अलग से हो जाता है माइनस डी बटा ए। देखिए मूलों का गुणनफल मतलब 3 मूल है, अल्फा बीटा गामा इनको में रहेगा तो माइनस डी बटा ए होता है। लेकिन मूलों का गुणनफल देखो, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गुणन हो गया, बीटा गामा गुणन हो गया, गामा अल्फा भी गुणा हो गया। देखिए योगफल मतलब प्लस कर रहे हैं, ठीक है। मूलों के गुणनफल का योग का सूत्र क्या होता है? माइनस सी बटा ए। अब एक क्वेश्चन से बहुपद x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ये 1 अपने छुपा है यहाँ पर, ठीक है। 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मूलों का योग और देखिए जैसे यहाँ से मूलों का गुणनफल और मूलों के गुणनफल का योग निकालना है। तो आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। निकाल दीजिए। आइए ये क्वेश्चन से इसको तुलना करके हम लोग a क्यूब प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से तुलना करने पर a का मान 3, b का मान 1, c का मान 2 और d का मान 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मूलों का योगफल निकालें। तो मूलों का योगफल मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मूलों का योगफल का सूत्र पहले से पढ़ते आए जो घाते बहुपद से कि माइनस b बटा a होता है, ठीक है। यहाँ माइनस b बटा a ही लिखें। और मूलों का गुणनफल का सूत्र है अल्फा बीटा और गामा, यानी ये गुणनफल गुणन है। पता है अलग से आता है माइनस डी बटा में ए, माइनस डी का मान कितना है? माइनस ये तो सूत्र का है और डी का मान 5 है। ए का मान कितना है? 3। अब आइए तीसरा है मूलों के गुणनफलों का योग निकालना है। मूलों के गुणनफलों का योग, मूलों के गुणनफलों का योग मतलब कहने का मतलब अल्फा बीटा ये मूल का गुणनफल है, बीटा गामा ये मूलों का गुणनफल है और गामा ये भी गुणनफल। देखिए ये गुणनफलों का योग गुणा करके योग करिए तो क्या होता है? c बटा में a। बोलिए c का मान कितना है? 2 बटा के मतलब 3 बन गया।